अरे कुछ ना आओ ना आओ नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मानसून की शुरुआत के साथ अब मानसूनी आफत और तमाम अवरोध जो सड़क से संबंधित हैं, जो आपदा से जुड़े हुए हैं, शुरू हो गए हैं। आज 1 जुलाई को एक बार फिर टनकपुर जौलजीबी सड़क, जो निर्माणाधीन टनकपुर जौलजीबी रोड है, बंद हो गई है। यह रोड टनकपुर जौलजीबी से ज़्यादा टनकपुर से पूर्णागिरि को जाने वाले आस्था के धाम की सड़क है। टनकपुर से ठुलीगाड़ के बीच बाटनागाड़ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको लेकर पहले भी लगातार आशंकाएं जताई जा रही थी। बीती रात से, यानी कि 30 जून की रात से बंद है। भारी मलबा वहां जमा हो गया है। बिसौरिया नाला और पहाड़ में जो सुकीडांग बस्तिया के क्षेत्र में बारिश की वजह से तेज गति से पानी आने से पेड़, पत्थर और मलबा उस पूरी रोड में लगभग 300 मीटर से अधिक के एरिया में ये मलबा जमा है। आवाजाही में बेहद मुश्किल हो रही है। पूर्णागिरि धाम का सरकारी मेला 15 जून को संपन्न हो गया है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की आवाजाही निरंतर जारी है। पूर्णागिरि में मौसम के मद्देनजर पहले ही 24 जून से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक देवी के दर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन श्रद्धालु शाम के वक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। वो रात को देवी धाम में रुकते हैं और सुबह जाने वाले जो दिन में दर्शन करने के लिए टनकपुर से जाने वाले श्रद्धालु दोनों तरफ श्रद्धालु में फंसे हैं। इसके अलावा जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, सेलागाड़ जो पूर्णागिरि क्षेत्र के आसपास का गांव है, ठुलीगाड़ जो बेस कैंप माना जाता है पूर्णागिरि का, इस पर जौलजीबी की ओर हम बढ़ते हैं तो करडूंगा, चूका, खिरद्वारी और नेपाल सीमा से लगे अनेक गांवों के लोगों की आवाजाही और टनकपुर जौलजीबी में जहां इस समय चूका तक आवाजाही होती है, वहां से आवाजाही इस सड़क के खराब होने से, बाटनागाड़ के आने से, बाटनागाड़ नाले में जो मलबा बड़े पैमाने पर आया है, उससे सड़क की दुर्दशा के चलते आवाजाही पर ब्रेक लगा हुआ है। कुछ लोग जो आ जा रहे हैं वो बेहद जोखिम के बीच सड़क की बुरी दशा के बावजूद आ रहे हैं। कुछ लोग पैदल भी गुजर रहे हैं और कुछ लोग दोपहिए से भी आवाजाही किसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है और उनकी ज़रूरत है। लेकर आखिर ये नौबत आई कैसे है? इससे पहले जो बाटनागाड़ की आज की स्थिति है, हमें साल 2023 की जुलाई महीने में, यानी कि ठीक आज का ही महीना, हमें 365 दिन पहले लौटना होगा। पिछले साल जुलाई 2023 में भी बाटनागाड़ में भूस्खलन हुआ था। बिसौरिया नाला का कहर इस क्षेत्र पर टूटा था और इसकी वजह से 17 दिन से अधिक समय तक टनकपुर पूर्णागिरि, टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर आवाजाही बंद थी। तब ये तय किया गया था कि जो मलबा इकट्ठा हुआ है उस मलबे का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन उस मलबे का 1 साल बाद भी निस्तारण नहीं हुआ। वन विभाग और राजस्व विभाग के विवाद के बीच वो जो एरिया है वो फॉरेस्ट लैंड है या रेवेन्यू लैंड है, इसको लेकर जो एक दुविधा रही, उस वजह से वो मलबा आज भी ज्यों का त्यों वहाँ पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में एक पुल के निर्माण का ऐलान किया था। उसकी शुरुआती प्रक्रिया बेशक शुरू हुई है, लेकिन बहुत ठोस, बहुत आगे का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो ये बरसात की चूंकि अभी शुरुआत है, आने वाले समय में ये दिक्कतें, ये दुश्वारियाँ, ये परेशानियाँ लगातार बढ़ती रहेंगी। और प्रशासन को ऐसी स्थिति में वहाँ आज की जो स्थिति है, वहाँ इस समय एक जेसीबी मशीन सड़क को मेंटेन करने का, सड़क को खोलने के लिए प्रयास करने का काम कर रही है, लेकिन वो उस स्थान में आए मलबे
सड़क की जो हालत है उसके मद्देनज़र वो नाकाफ़ी है। प्रशासन को फौरन अपनी जो रणनीति है, अपनी जो वहाँ की स्थिति को देखते हुए बचाव और राहत के काम में और चुस्ती लानी होगी, मशीनों को बढ़ाना होगा, लोगों को रोकने के लिए, खतरे से बचाने के लिए दोनों पॉइंट पर, आने वाले और जाने वाले बिंदु पर बचाव के लिए वो सारे उपाय करने होंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो यह है कि बाटनागाड़ एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। देखना यह है कि क्या प्रशासन मानसून शुरू होने के बावजूद समय रहते कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे लोगों की तकलीफ कम होगी, खतरे कम होंगे, जन क्षति और धन क्षति को बचाया जा सकेगा।